राम राम जी सभी को। आज होली अष्टमी की सबको बधाई हो। सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैंने रीशु को स्कूल में भेज दिया है। अब करूँगी मैं घर की सफाई। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। कपड़े मैंने रात को धो के यहीं सुखा दिए थे क्योंकि आज फास्ट था और फास्ट वाले दिन मैं कपड़े कम ही धोती हूँ, तो कल धो दिए थे। और फिर जब तक बच्चे सो रहे थे मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अर्शु उठ गया था, फिर अर्शु के लिए दूध डाल दिया। माँ के पास बैठ लेट के दूध पी रहा है ये। और फिर मैंने माँ से बात करते करते पोछा लगाया। फिर माँ बोल रही थी कि मेरी एक दवाई थी वो गुम हो गई। फिर जब मैं पोछा लगा रही थी तो वहीं गिरी हुई थी। फिर मैंने देखा ये तो नहीं है। कभी कभी चीज़ गुम कहीं होती है और मिलती गई है। और जब मैंने झाड़ू लगाई ना, जब तो ये मुझे दिखी नहीं पोछा लगाते वक्त। फिर दिख गई तो मैंने माँ को दी तो बोले कि हाँ यही है। और माँ बोले कि ये तो वहाँ कमरे में गिरी हुई थी, यहाँ कैसे आई। अब मैं बोली मुझे भी नहीं पता ये तो कभी कभी ऐसे ही होता है। और पोछा लगाया जल्दी जल्दी क्योंकि फास्ट की तैयारी करनी थी, होई भी भर के रखनी थी। तो नहा के मैंने सबसे पहले अपने ये 2 गढ़ निकाली। ये मेरी है ना, जब अर्श और शिवा हुए थे, जब पीलिए में आई थी, मैं इसको ही भर के रखती हूँ। देखो कितना सुंदर डिजाइन है इसका। पहले मैं जब रेस हुआ था वो वाली थी, उसको भर के रखती थी। अब इस साल 2 साल हो गए मुझे, अब मैं इसको रखती हूँ। फिर मैंने इसमें ताज़ा पानी भर के रख दिया। और देखो इसमें ये लोटा रख रही थी जो बीच में डल रहा था, इसलिए मैंने ये बड़ी कटोरी इसमें रखी। फिर इसके ऊपर ये लोटा रखा। फिर इसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख दी, जिससे ताकि मैं इसके ऊपर फल वगैरह रखूँ तो अंदर न गिरे। फिर मैं नहा के मैंने घर का सूट पहन लिया था क्योंकि है ना, फिर बच्चों को भी नहलाना था और घर के बाकी काम, रोटी वगैरह बनानी थी। तो मैंने पहले ये 2 गढ़ भर के रख दी थी। फिर लाइट भाग जाती है तो ताज़ा पानी भरने में दिक्कत होती है। और फिर मैंने तिलक वगैरह लगा दिया था, सूट रख दिया था इसके ऊपर। और मैंने 2 गढ़ पे भी कलावा बांध दिया था और तिलक कर दिया था, सतिया बना दिया था इस पर। फिर शाह माता पे भी मैंने तिलक कर दिया था और इनके बच्चे होते हैं उनको भी। देखो ये ऐसी होती है, इस पे मतलब ये गाय होती है और इसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे। इसकी एक कहानी है, शुरू से तो मान्यता है कि इसको ऐसे माला बना के पहनाते हैं। और आज मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी। और मैंने जो अर्श और शिवा के टाइम पे आया था ना पीलिया, वो निकाला क्योंकि अर्शु वाला मैंने कई बार ओढ़ लिया, तो आज मैं इसको ओढ़ूंगी। जो मेरा पहला पीलिया आया था वो तो जैसे चुन्नी होते हैं ना, लंबा ऐसा था, और ये था चकोर टाइप में। तो इसको मतलब सिर पे ये बीच में आएगा फूल। ये राजस्थानी टाइप पीलिया, जैसे मतलब राजस्थान में उसके लहंगे के ऊपर ओढ़ते हैं ना, वैसा है ये थोड़ा। फिर मैं तैयार होके दीदी के पास गई देखने के लिए कि दीदी भी तैयार हुई है या नहीं। तो चलो चलते हैं दीदी को देखने। दीदी तो हंसने लगी देख के और फिर तैयारी कर रही थी कहानी सुनने के लिए, गेम निकाले। और देखो दीदी ने भी 2 गढ़ भर के रख दी थी। फिर दीदी ने कहानी सुनाई। आज हम कहानी सुनने में लेट हो गए थे क्योंकि लाइट भाग गई थी और दीदी ने ताज़ा पानी भरानी था 2 गढ़ में, तो लाइट आई लेट। लाइट आने के बाद फिर दीदी ने ताज़ा पानी भरा। फिर हमने कहानी सुनी।
और सूर्य देवता भी इस तरफ चले गए थे। फिर हमने सूर्य देवता को अर्घ दिया। और बच्चों को हो गई थी बहुत देर, माँ के पास थे ये। फिर मैंने माँ का आशीर्वाद लिया और अर्शु चला गया था अपने ताऊ जी के पास। फिर मैंने लिया शिवा को और देखो कैसे देख रहा है मुझे कि कहाँ थे इतनी देर मुझे छोड़ के। फिर मैंने बनाई चाय और कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ चाय पीते हैं एक बार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।